विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो, दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो, जिंदगी सरल हो, जिंदगी सरल हो, भले कठिन रास्ता हो, भले कठिन रास्ता हो। उनमें सादगी होती है जो रहते हैं गाँव में, उनमें सादगी होती है जो रहते हैं गाँव में, और दिखावा बढ़ जाता है जो रहते हैं पैसों की छाँव में, जो रहते हैं पैसों की छाँव में। अभी आप लोग बहुत अच्छे अर्घ चढ़ा रहे थे कि अनंतानुबंधी मान क्रोध माया लोभ प्रत्याख्यान वर्णी, लेकिन कभी विचार करना, आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया और आँख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है, आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ इतना घमंड करता है जैसे दुनिया की जागीर अपने नाम लिखा कर लाया। आप लोगों ने शुरू के अर्घों में बहुत अच्छा पढ़ा था कि भगवान आपका पद ही मेरा लक्ष्य है, मुझे परम विश्वास है कि आपका पद मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कितना झूठ बोलते हो और उनके सामने झूठ बोलते हो। एक व्यक्ति फटी धोती पहने था, मैंने कहा क्यों फटी धोती पहने? बोले मैं भगवान से कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा कपड़े की दुकान खुलवा देगा या पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि तूने आगे की लाइनें नहीं पढ़ी। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य अरिरज रघस बिहीन। सकल गेहूं के ज्ञाता होकर भी खुद में है, तेरी एक आंख दूसरी आंख को नहीं देखती और फिर भी कहता है हमसे मत बोलो, हमें सब पता है। हमने कि जिसे अपना पता नहीं उसको दूसरों को क्या पता होगा। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जो अपने आप से मुलाकात नहीं वो दूसरों से क्या मुलाकात करेगा। सब लोग कहते हैं हमने सुखी करा, हमने उसको ये दिया वो दिया। हमने कहा तुम खुद भिखारी हो, किसी को क्या दोगे? अरे ऊपर वाले ने तुम्हें इतना दिया, तुमने कभी हिसाब उसका चुकता किया? कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली।
कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। क्या करता है आदमी, जिंदगी भर दौड़ता है, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 3 चीज़ जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 4 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। और ठंडे आंख मिंगी दिल में लेके आंधियां, 3 चीजें लेकर जिंदगी में दौड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पे पोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कि जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। वास्तव में दौड़ते ही दौड़ते जिंदगी भर छीना झपटी करता है, और जितना जोड़ता है उतना छोड़ता है, लेकिन उसका पाप का धन जरूर आकुलता देता है। ध्यान रखना। आप लोगों ने कहा अंतिम लक्ष्य है, मैंने कही कभी लक्ष्य का ख्याल भी आता है। लोगों ने दूसरे अर्घ में चढ़ाया था जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का। मैंने कही जन्म के लिए कितना आयोजन करते हो। कोई बच्चे का जन्म हो तो लोग थाली और ताली बजाते हैं, बैंड बजाते हैं। मैंने कहा बैंड क्यों बजाते हो? बोले एक नया आया, एक नया मेहमान आया। मैंने कही पहले से इतने पागल मेहमान थे, पहले से इतने पागल मौजूद थे, एक और आ गया तो उसको अपनी कंपनी में शामिल कर लोगे। करते ही क्या हो? परमात्मा की तरह बच्चा पैदा होता है, तुम उसे शैतान बना देते हो। पाठशाला में पढ़ता है सत्य बोलना, मम्मी कहती कोई आए तो कह देना मम्मी नहीं है। अब बच्चा संकट में कि ये सही है वो सही, उसके समझ में नहीं आता क्या करूं। सोच कर देखना, तुम ठोक पीट के उसे शैतान बना देते हो। और जन्म के कितने आयोजन, जन्म मिलना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आते हैं लोग लाखों, बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। जो प्रभु को पाकर मरा। क्या पाते हैं आप? ध्यान रखना, यदि पानी का फार्मूला याद हो, कितने भी याद हो, बड़ी बड़ी सरिताओं के चित्र याद हो, सागरों के चित्र याद हो, देखे हो, फाइलों में हो, तो क्या प्यास बुझती है? प्यास नहीं बुझती है। बढ़िया बढ़िया पाकशाला की कोर्स किया हो, किताबें हो, तो क्या आपको पता है पेट भरता है? लोग कभी कभी कहते हैं अंतर में हमारा शुद्ध है, बाहर से क्या होता है? हमने कही ठंडी लगती है तो रजाई बाहर से उड़ता है, प्यास लगती है तो पानी बाहर से ही प्यास बुझती है, अंदर प्यास लगती है, बाहर के पानी का क्या काम? सोच कर देखना। भूख लगती है, प्यास लगती है, प्रेम की वासना की इच्छा होती है, सब बाहर से लेता है। और भगवान के नाम पर ये सूखे रूखे चावल चढ़ा देता, वो भी बिना मन के चढ़ा देता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्घ चढ़ाता है। और जन्म की कितने आयोजन, मैं तो बहुत मौत की गनीमत मानती हूँ। यदि मौत नहीं होती तो तुम अपने बच्चों को भी कुछ दे के नहीं जाते, क्योंकि सच बताना, लोग कहते जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। मैंने कही जीने की, तुम अपने जान की कीमत पर यदि किसी दुनिया को मरना पड़े तो सच बताना दुनिया को मार दोगे, खुद जीना चाहिए। लेकिन क्या होगा ऐसी जिंदगी से? मैं कहती हूँ सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। क्रोध और घृणा में हार है, और प्रेम और करुणा में जीत है, प्रेम और वात्सल में जीत है। लेकिन हम कहाँ देते हैं? कितने कंजूस हो गए हैं। आदमी प्रेम देने में सबसे ज़्यादा कंजूस हो गया। आप देखना, कोई गरीब आदमी आपको जय जिनेंद्र भी करेगा तो ऐसे तुम्हारी भ्रुकुटियाँ चढ़ जाती हैं जैसे कोई संकट पड़ गया हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम के झरने बंद हो गए। तुम वैसे ही तो
चाहे धूप का अर्घ चढ़ाओ, चाहे फल का चढ़ाओ, रोज बोलते हो कि अनादिकाल से भगवान ये भूख न मेरी शांत हुई। हमने कि अभी होनी है क्या? अभी कोई उम्मीद दिख रही है क्या तुम्हें? सच बताना, किसी दिन क्षुधा वेदिनी का अर्घ काम कर जाए और भूख बंद हो जाए तो मंदिर में श्रीफल चढ़ाने आओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? और जरा से बचने के लिए कितना इंतजाम करते हो, कितना इंतजाम करते हो। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं कि दुकान बंद मत कराओ। लेकिन बुढ़ापे के लिए कितने बीवी ब्यूटी पार्लर जाओ। आपको पता है, पुरुष सेविंग करा के आता है तो नहाता है, बाल माल कटवा के आता है, और महिलाएं कभी भी ब्यूटी पार्लर से आए नहाती नहीं। और सोचती हैं बड़ी सुंदर है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। मत फिसलो बाहर की सफाई पर, मत फिसलो बाहर की सफाई पर। वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्योंकि ये तन सिर्फ जब सुंदर होता है जब इस तन का काम अच्छे काम के लिए करे। क्योंकि हाथ आपको संभावना मिली है, ये जन्म संभावना है। जीवन हर किसी को नहीं मिलता है। जन्म तो चंगेल खां, औरंगजेब, हिटलर, स्टेलिन, इन लोगों को भी मिला था। लेकिन इन लोगों ने, स्टेलिन ने अपने जीवन काल में 1,60,00,000 लोग मारे। हिटलर ने 1,10,00,000 लोग मारे अपने जीवन में। चंगेल खां, जिसके यहाँ एक वेश्या नाचने आई तो कहने लगी मुझे जाना है, मुझे उजेला दे दो। सोचिए, क्योंकि उसने कैसा उजेला दिया। कहा चंगेल खां के यहाँ नृत्य करने आइए, लोग याद करें, जितने गांव पड़े उतने गांव में आग लगा दो। सोचिए, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। अब आप देखिए, आपका दिमाग शैतान की तरह है या संत की तरह है? संत फूलों की डाली होते हैं जो स्वयं के नहीं दूसरों के भी मालिक होते हैं। हम अपनी बगिया में यदि संतों की रखवाली रखेंगे तो वो संत हमें एक दिन जीवन का अंत का रास्ता बता देंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम बिल्कुल मुरझाए मुरझाए जियो। लोग मंदिर में आएंगे तो ऐसा मुंह लटका लेंगे जैसे किसी ने मार पीट के भेजा हो। अरे मंदिर में भी आह्लाद नहीं आए, परमात्मा को देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आए तो कहाँ पर आएगी? क्योंकि जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आपने गधे को कभी हंसता हुआ नहीं देखा होगा, और आदमी को भी आजकल वही असर आ गया, मुस्कुरा नहीं भूल गया। वो ऐसे मुरझाया सा रहेगा, जिससे पूछे बस क्या बताएं, एक टेंशन है। हमने कि तुम अपने आप में टेंशन हो, अपने आप में टेंशन हो। अरे माचिस की तिल्लियां एक सी मिली थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। आपके जीवन में भी संभावना है। कभी मत सोचो बड़ा मकान नहीं मिला। रे बड़े मकान में जितनी ऊर्जा लगाते हो इतनी ऊर्जा अपने आप में लगा लोगे तो इतना बड़ा मकान मिलेगा जिससे लौट कर कभी आना नहीं पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ जो मिलेगा उसमें जीवन में जीने की शैली सोचो। ज़्यादा बड़े मकान, ज़्यादा बड़ी कोठियाँ होती हैं, उनको नींद नहीं आती है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा बंगला हो तो नींद नहीं आती है। लेकिन मैं सोचती हूँ इतनी बढ़िया गद्दा तकिया कोठियाँ इसलिए होती हैं कि नहीं नींद आए तो इस खिड़की को देखो, कभी इसको देखो, समझ गए, ऐसी रात गुजर जाएगी।
लेकिन सच पूछो तो जिंदगी को वो जिंदगी बनाओ जिस पर दुनिया मेहरबान हो जाए, दुनिया पर अपनी खुशियां लुटाओ। किसी गरीब को ये मत कहो कि क्या करें, उसके फल कर्म का फल है। अरे तुम्हें परमात्मा ने ऐसा सुफल दिया है कि सबकी जिंदगियों में फुलवारी भर दो। राबिया नाम की एक फकीर हुई, वो कहीं से गुजर रही थी, बूढ़ी थी, 70 साल उम्र हो गई थी। वो कहीं कहीं बीज डाल रही थी। लोगों ने उससे कहा तुम बीज क्यों डाल रही हो, तुम तो दोबारा आओगी नहीं। उसने कहा किसी और ने डाले थे तो मुझे मिलेंगे, अब मैं डाल जाऊंगी तो किसी और को मिलेंगे। आप लोगों को भी मैना सुंदरी की बात चल रही थी तो मुझे याद आया कि मैना सुंदरी ऐसे समय में भी, ध्यान रखना, जैसे समय में सोचो पति इतना बीमार हो और इतनी ऐसी बीमारी हो, सब आपको पता है अहंकार बहुत मारदर धर्म की। आप लोग माला फेर लेते हो, लेकिन जरा सी बात हो जाए बोले हमसे उनने ऐसी कही। कहते जो तो को काटा बोए बाय बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोको काटा बोए बाय बो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र